बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस आरिफ का सवाल हम ले रहे हैं और ये कहती हैं कि मेरे शौहर जॉब नहीं करते और घर मेरी तनख्वाह पे चल रहा है। ओके, आप उनके सवाल की अहमियत समझिए कि मर्द घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। कितने अरसे से ये उन्होंने नहीं लिखा, शुरू से जॉब नहीं हो रही, जब जॉब छूट गई है। मगर ये जो जोम होता है कि मेरी तनख्वाह पे घर चल रहा है, करोड़ों मर्द हैं जो ये जोम नहीं रखते, यानी इस बुनियाद पे अगली बात नहीं करते। मेरा शौहर मेरे किरदार पे शक करता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे क्या सलूक करना चाहिए। इसमें ये छुपा हुआ है इंडिकेशन कि क्या मैं घर का खर्चा बंद कर दूं, तो मेरे तो करैक्टर पे वो कर रहा है। मेरे बच्चे अगर अक्लमंदी या जिसको हम फहम कहते हैं, देखिए जैसे दुनिया में कहा जाता है ना कि जो अक्लमंद होता है, फहम वाला, तदब्बर वाला होता है, तो उसके मरने पे लोग रोते हैं, याद करते हैं। अच्छा, जिनमें कम फहमी होती है, कम अकली होती है, आमतौर पे उनकी ज़िंदगी में भी लोग रोते हैं, मरने पे नहीं रोते। यानी जब तक वो ज़िंदा होते हैं उनकी वजह से ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ़ होती है, चूँकि वो चीज़ों को उनके ठीक कैनवस में नहीं देखते। अभी आप सोचें, नॉर्मल आपके लिए ये है कि आप एक इज़्ज़तदार औरत हो, शादीशुदा हो, जिस मियाँ की वजह से आप रिस्पेक्टफुल हो, जिसका नाम आपके साथ लगा हुआ है, वो ना तो नाबीना होगा, ना अंधा होगा और ना ही बेहिस होगा। तो उसे आपकी किसी जेस्चर से, किसी पोस्चर से, किसी हरकत से जो चीज़ गलत मैसेज उस तक पहुंचता है उसको रोकें। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवफाई छुप के करें। इसका मतलब है कि अकल को इस्तेमाल करें और ये दलील नहीं आपके पास होनी चाहिए क्योंकि मैं कमाती हूँ, आई हैव द राइट कि मैं किसी से अगर गपशप कर लूँ तो इसको क्या तकलीफ़ है, मैं घर चलाती हूँ। ये दलील ना मर्द के लिए ना औरत, दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं होती। जो करैक्टर का मसला है, मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें रेड एरिया है, नो गो एरिया। औरत को जहाँ उसके करैक्टर पे उंगली उठने लगे, उंगली उठने से 10 कदम पहले उसके अंदर सुर्ख घंटी बजनी शुरू हो जानी चाहिए कि ये ख़तरनाक बात है। आपकी ज़िंदगी का सब किया किराया ज़ाया हो जाएगा अगर आपका करैक्टर लेस होना साबित हो जाए। सो पहला काम ये कीजिए कि अपने दिल को समझाइए। दूसरा ये कि जो आप गलती कर रहे हो, जहाँ आपके मियाँ को आप पे शक है, जिसको वो इजहार भी कर रहा है, उस रास्ते पे चलना फ़ौरन बंद कर दीजिए। और तीसरा, मर्द घर चलाए या औरत घर चलाए, ये आसान नहीं है। दोनों पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, और वो जिताए तो उसको जिताना नहीं चाहिए, आप चलाए। यानी अभी कौन सी दुनिया है, हम उस ज़माने में हैं जहाँ दोनों मिल के गाड़ी चलाते हैं और उस गाड़ी चलाने में सारी उम्र बंदा, अब तो हर पढ़ी लिखी अक्लमंद औरत अगर जॉब ना भी करे, घर बैठ के कोई ना कोई ऑनलाइन काम कर रही होती है, ख़ुद पे खर्च करती है, बच्चों पे खर्च करती है, अल्लाह की राह में खर्च करती है, ख़ानदान पे खर्च करती है। दिस इज़ अ न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ, इसके बिना चारा नहीं है। लेकिन इस बीच में आप किसी जगह दोस्तियां बना लो, किसी से टेलीफोन पे, किसी से मैसेजिंग पे कोई आपसे मिलने आ जाए, तो मेरे बच्चे ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। ओके जी। मिसेस कैल्सुम कहती हैं कि सर, बीवी की सैलरी से ख़रीदा हुआ जानवर कुर्बान किया जाए और बीवी के घर गोश्त ना भेजा जाए। वैसे बाय द वे, मैं तो ये समझता था कि जिस घर में आप हो वहीं जानवर ज़िबा हुआ होगा, वहीं तकसीम हुआ होगा, तो बीवी का घर तो फिर यही हुआ ना। तो आपके घर में जानवर ज़िबा हुआ, तकसीम हुआ, जो ये घर है, इसी की दोस्त अहबाब, ससुराल के दोस्त अहबाब, जिन जिन को आपके मियाँ ने देना होगा वो दे दिया। 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा घर रखा होगा, एक हिस्सा गरीबों को बांट दिया, तीसरा हिस्सा दोस्तों को। यानी आपने 2-4 बकरे भी किए हों तो भी 2 घंटे में सारे निमट जाते हैं। आपका एक बकरा है,
एक बकरे में मानो 5 या 6 किलो गोश्त बचता है जो तकसीम करने वाला होता है। दोस्त अहबाब का 5-6 किलो ही उनका बचता है जो गरीब और सफ़ेद पोश होते। तो अगर उसमें पहले तो अपना लफ्ज़ ठीक करें, आपका घर ये है, आपका जीना यहाँ, मरना यहाँ, आपके बच्चे यहाँ, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी शादियाँ यहाँ। आपके वालिदैन का घर वो है जो शादी से पहले आपका घर था, अब वो आपका घर नहीं है, अब वो आपकी भाभी का घर है, अब वो आपके भाई का घर, जो जो लोग वहाँ हैं उनका घर है। तो अगर तो कंफर्टेबल हो तो ज़रूर देना चाहिए, एक अज़रान भिजवा देनी चाहिए। लेकिन अगर ससुराल में प्रेशर ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो फिर आप इससे एतराज़ कर सकते हैं। मैं अब आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, ये मोहब्बत का मामला भी होता है, अंडरस्टैंडिंग का मामला भी होता है। लाइक मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो हमसे थोड़ा दूर रहते हैं, यानी कोई 20 किलोमीटर होगा। तो हम अपनी कुर्बानियों के बाद, यानी मेरा ये वाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब्बा को अलग से गोश्त देना है। उनके ज़ाहिर साथ जॉइंट फैमिली है, 2 बेटे हैं, तो उनका हिस्सा अलग चला जाता है, तो उनके अब्बा को हम अलग से देते हैं, चूँकि उनके मिलने जुलने वाले सारी उम्र एक्टिव रहे, सारी उम्र लोगों को देते रहे। तो अपने बाप को ज़रूर अलग से देना चाहिए, जेब खर्च भी देना चाहिए, चाहे उनकी पेंशन आ रही हो। और इस मामले में अल्लाह की राह पे देने का भी कोटा अपने वालिद को या वालदा को देना चाहिए, ताकि वो अपने हाथ, वो उनका हाथ तंग ना हो कि पहले वो देते थे अब ना दे पाए। अच्छा, ये इसके नतीजे में जब हम जाते हैं, यानी इस बार भी हम गए, तो उन्होंने हमें छोड़ के वो गोश्त लिया और जिस किसी बेवा को, किसी जो उनके लगे हुए हैं फैमिलीज़, उनको उन्होंने पहुंचाया। आधा घंटे में फ़ारुग होके देन ही वाज सो कंफर्टेबल कि जैसे ज़िम्मेदारी थी वो उतर गई। इसका ताल्लुक़ मोहब्बत से है, इसका ताल्लुक़ अंडरस्टैंडिंग से है। तो आपके अच्छा, अगर हम जॉइंट फैमिली में होते शायद हम इस तरह ना कर पाते। अच्छा, इसके अलावा हम ये करते हैं कि जो हमारे करीबी अजीज़ हैं तो हम उनको गोश्त नहीं देते, हम उनकी रानें अलग अलग रख लेते हैं और वो अगली शाम, उस शाम हम उनको पहुंचा देते हैं। बाज़ ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं भी रखी रखे, अभी रखी रखे, हमारा फ्रिज भरा हुआ है, तो फिर हम अपने फ्रीज़र में उसको रखे रखते हैं, तो जब उनको फिर ज़रूरत होती है वो मंगवा लेते हैं। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग का मामला है, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ज़ुबान में, इस तलखी के साथ अपने मियाँ से शिकायत करोगे या घर वालों से करोगे, तो मेरे बच्चे अपना किया किराया ख़राब कर बैठोगे। और औरत की सैलरी से बकरा आना, ये जुमला ही मुझे समझ नहीं आया। लाइक हमने अपनी कुर्बानी ख़रीदी तो मेरी अहलिया ने कहा मेरी भी कुर्बानी चाहिए, तो 2 दिन के बाद हमने उनकी कुर्बानी ले ली। फिर मेरी बेटी ना कमाती है, ना जॉब करती है, पढ़ती है, तो उसकी ख्वाहिश थी कि एक कुर्बानी उसके नाम की भी हो, कुर्बानी हमने उसकी भी ख़रीद ली। तो ख़रीदते वक्त उसी ने जाके वो छुरी पे हाथ रखा, उसी ने वो तकबीर पढ़ी, जिसने किया उसका हमने वो कर दिया। अच्छा, ये सारा अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, इसमें उन दोनों की कमाई नहीं थी। तो क्या मुझे एहसान जताना चाहिए या मुझे एहसास दिलाना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम हाइड कर लेते हैं, लेकिन ये चूँकि सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप आने वाले दिनों में ये जुमला ना कि ये बड़ा जहरीला सा जुमला होता है, मर्द जिताए, औरत जिताए, बाप जिताए, माँ जिताए, जिताना आपको ज़ीरो कर देता, नहीं जिताना चाहिए। और बताना अलग चीज़ है, मैं इस वक्त बता रहा हूँ तो जिता नहीं रहा, बता रहा हूँ इंस्पिरेशन के लिए, और एक लिहाज से तरगीब होती है। लेकिन आपके जुमले के अंदर गिला और शिकवा लबालब भरा हुआ पिच पिच कर रहा है, तो इससे मेरा ख्याल है ख़वातीन को बचना चाहिए, अपने रिश्तों को ज़्यादा मोहब्बत देनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।